रेतीली सरजमी के एक छोटे से कस्बे में हमीद नाम का एक गरीब मगर शरीफ आदमी रहता था। उसके पास दौलत नहीं थी पर दिल तवक्कुल अल्लाह पर भरोसा से भरा था। उसकी बीवी फरजाना खूबसूरत थी पर दिल की नाशुक्र थी। वह अक्सर बाजार की अमीर औरतों से अपनी तुलना करती और घर आकर हमीद को ताने मारती। लोग सोने चांदी की चूड़ियां पहने और मैं यह फटी किनारी का दुपट्टा ओढ़ हूं। बस तवक्कुल तवक्कुल रटता रह। हमीद हौले से मुस्कुराता और कहता, फरजाना, कनात, संतोष आज सीखी जाती है। खुशहाली का दरवाजा शुक्र, धन्यवाद से खुलता है। रिस्क मेरे हाथ में नहीं, मालिक के खजाने में है। इम्तिहान की घड़ी। एक दिन कस्बे पर भयानक सूखा पड़ा। खेतों की हरियाली उड़ गई और आटा महंगा हो गया। हमीद जिस ताजिर के यहाँ मजदूरी करता था, उसने भी कहा, माल कम है, मजदूर ज्यादा, हफ्ते भर के लिए तंगदस्ती समझो। हमीद ने सिर झुकाकर इन्ना लिल्लाह पढ़ा और मायूस बाहर निकला। गली के मोड़ पर एक बूढ़ा दरवेश मिला। उसने हमीद को रोका और हौले से कहा, ए बेटे, रब के दरवाजे पर कंजूसी नहीं। जब कमाए तो शुक्र कर, जब न मिले तो सब्र। आज किसी प्यासे का मुंह मीठा कर दे, कल तेरे लिए दरिया खुलेंगे। हमीद ने जेब टटोली। चंद सिक्के बचे थे। घर में आटा खत्म होने को था। उसने दिल से जंग की और एक सिक्का निकालकर पास के सबील पर पानी पीने आए एक मुसाफिर की हथेली में रख दिया। मुसाफिर ने दुआ दी, अल्लाह तेरी झोली भर दे। हमीद जब घर पहुंचा तो फरजाना की आंखें अंगार थीं। कहाँ के सिक्के थे जो सदाका में उड्ढा आया, मैं भूखी हूं, तू मस्जिद से दुआएं बांट आता है मगर घर में रोटी के लिए दुआ है। हमीद ने आहिस्ता कहा, शायद उसी प्यासे की दुआ मेरे लिए रिस्क का दरवाजा खोल दे। फरजाना खींच कर हंसी, दुआ से तंदूर नहीं जलता। उस रात उसने गुस्से में हमीद को जहर बुझे लहजे में बुरा भला कहा। हमीद ने आंखें बंद करके दुआ की, मालिक मेरे घर की हवा में शुक्र की खुशबू भर दे। अमानत का खत डॉट सुबह हुई तो हमीद बाजार की तरफ निकला, जहां रास्ते में वही मुसाफिर मिला। मुसाफिर ने कहा, भाई, कल तेरी मदद से मुझे एक छोटा सा काम मिला, ये खत तेरे लिए है। उसने एक सील बंद खत निकाला और हमीद थैसे को थमा दिया। हमीद हैरत से घर भागा। फरजाना ने पूछा, अब क्या है, फिर कोई नई ख्वाबो ख्याली? हमीद ने मोहर तोड़ दी। अंदर एक कागज और चांदी का एक पतला टुकड़ा था। कागज में लिखा था, जिसका नाम हमीद यूसुफ का बेटा हो, उसे फलां वीराने के किले में दफन अमानत में हिस्सा दिया जाए, क्योंकि उसके दादा ने सालों पहले एक काफिले की हिफाजत की थी। अमानत के जामिन बुजुर्ग अब्दुल रूफ हैं, जो इसी कस्बे में मौजूद हैं। फरजाना ने कागज छीना, यह सब फरेब है। अगर सच होता तो अब तक किसी ने उठा लिया होता। हमीद ने कहा, नाम तो मेरा है और अब्बा का भी, मुझे अब्दुल रूफ को ढूंढना होगा। फरजाना झुंझलाकर बोली, पहले घर का इंतजाम, आटा खत्म है, अगर आज कुछ लेकर नहीं आया तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। हमीद अब्दुल रूफ को ढूंढता हुआ एक जर्जर कमरे तक पहुंचा। बूढ़ा अब्दुल रूफ आंखों पर मोती का पर्दा ली था। हमीद की आहट पर उसने कांपते हाथों से खत छुआ। आखिरकार, बेटे, तेरे दादा बहादुर थे, जो अमानत दीवार में दबी थी, उसके बिना मेरी रूह हल्की नहीं होती। बूढ़े ने दीवार के कोने की तरफ इशारा किया। हमीद ने ईंटें हटाईं और धूल के साथ एक पुरानी लकड़ी की तख्ती बाहर आई। भीतर एक कपड़े में बंधी पोटली थी, जिसमें कुछ पुराने सिक्के, एक नगीना और सबसे अहम अमानत का दस्तावेज था। बूढ़े ने कहा, तेरा हिस्सा है, मेरा हिस्सा कर्जदारों को चुकाना है और एक हिस्सा बस्ती के यतीमों का। हमीद ने दिल में शुक्र अदा किया। उसी वक्त दरवाजे पर 3 साएं पड़े। मोहल्ले का साहूकार और उसके 2 कारकुन। साहूकार ठंडी हंसी के साथ बोला, वाह, यहां तो खजाना बट रहा है। इस बूढ़े का कर्ज मेरे नाम लिखा है, दस्तावेज पर मेरा भी हक है। जो कुछ निकला आधा मेरा। हमीद आगे बढ़ा, हिस्सा सिर्फ लिखे का होता है, लुटेरे का नहीं, हट जाओ। तभी गलियारे में कारी साहब और मोहल्ले वालों की आहट आई। साहूकार के चेहरे पर संकोच आया। हमीद ने दस्तावेज उठाया। यह अमानत का कागज है, जो हाथ इसे छुएगा वह अपनी औलाद के लिए जलील चिन्ह छोड़ जाएगा। दरवाजे के बाहर फरजाना की आवाज गूंजी। वह हाँफती हुई कमरे में दाखिल हुई। उसकी आंखों में इस बार घमंड नहीं, हिफाजत का जज्बा था। वह साहूकार के सामने खड़ी होकर बोली, मेरे घर के बर्तन पहले अपनी जबान संभाल। यह कागज मेरे शौहर की इज्जत है, अमानत पर हाथ डालना हराम है। साहूकार तिलमिला गया। कारी साहब ने आवाज बुलंद की, बस, यहां जबरदस्ती नहीं होगी। दस्तावेज मस्जिद की अमानत में रहेगा और हमीद बेटा कानूनी हिस्से के साथ जाएगा। फरजाना ने हमीद की तरफ देखा। आंखें भर आई थीं। मैंने तुझ पर शक किया, मगर आज मैं तेरे साथ हूं। हमीद ने धीमे से कहा, शुक्र फरजाना। साहूकार गुस्से में बुदबुदाया, हिसाब कर लेना, और निकल गया। ने दस्तावेज कारी साहब को सौंपा। बाद में कमेटी बैठी
और हिस्से तय हुए, कर्जदारों का, यतीमों का और हमीद का। हमीद के हिस्से में अच्छा खासा माल आया। उसने खुशी से थैला सीने से लगाया और घर भागा। घर पहुंचकर उसने फरजाना के सामने थैला रखा। सिक्के देखकर उसकी सांस रुक गई। वह फूट फूट कर रो पड़ी। मैं कितनी अंधी थी हमीद, मैंने तेरा दिल दुखाया। हमीद ने उसे सहारा दिया। दिल का दरवाजा जब खुलता है, बहती आंखें गुनाह धो देती हैं। फरजाना ने आंखें पोंछीं और कहा, आज मैं रोटी पकाऊंगी, मगर पहले वजू करूंगी। उसने चूल्हा जलाया। पहली लौ जली तो घर में जैसे बरकत की खुशबू फैल गई। उसने चुपके से एक सिक्का दुपट्टे में बांधा। यह मैं यतीमों के लिए रख रही हूं। हमीद ने उसे फखर से देखा। बाहर दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। दरवेश का नूरानी चेहरा। वह बोला, अमानत मिली, अब इम्तिहान शुरू। दौलत मिल जाए तो सब शुक्र करते हैं। असल आजमाइश ये है कि दिल नम्र रहे और दुनिया खिदमत बने। हमीद और फरजाना ने एक दूसरे को देखा। हवा में एक नया सुकून घुल गया था। फरजाना ने सच्चे दिल से कहा, इंशा अल्लाह।